ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है गजानन जी को। तो आज के इस उपाय में आपको 4 हरे मूंग के दाने लेना ही, चावल लेना ही और जीवन के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए शिव मंदिर में जाकर ये विशेष उपाय जरूर कर लीजिएगा। इस उपाय करने के बाद आपके व्यापार में, नौकरी में उन्नति होगी, धन संपदा में भी वृद्धि होगी और आपके बच्चे भी सुधरेंगे। अगर वो आपका कहना नहीं मानते, गलत मार्ग पर जा रहे हैं या गुस्सा करते हैं तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो वैसे तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 खास उपाय बताने वाले हैं। इन तीनों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे, कोई एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय आपकी कामना पूर्ति के लिए है, यानी कि आपकी कोई ऐसी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को आपको जरूर कर लेना है। तो सर्वप्रथम जो सामग्री आपको चाहिए वो है हरा मूंग। तो मतलब आपको एक हरा मूंग का दाना लेना है और वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसी के साथ आपको ज़रूरत है चावल की, यानी कि आपको एक चावल का दाना भी लेना है, वो भी पूरा हो। इसी के साथ आपको ज़रूरत है बेलपत्र की। कितने बेलपत्र की ज़रूरत है? तो गुरुजिन का है, मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो वो कहीं से टूटा फूटा खंडित ना हो। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने की घर से, किचन से जल भर लेना है और यहाँ से जल भरकर समर्पित करने से जीवन के तीनों दोष समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर हरे मूंग का उपाय करने से बल बुद्धि विद्या में बढ़ोतरी होती है। चावल का उपाय करने से कार्य, अटके हुए कार्य बनते हैं और कामना पूर्ति के लिए बेलपत्र का उपाय शिवलिंग पर करना चाहिए। तो इस वाले उपाय में करिएगा क्या, जो भी सामग्री मैंने बताई है एक एक कर शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से समर्पित करते जाना है और आखिरी में उस जल के लोटे से शिवलिंग के ऊपर जल को चढ़ा देना है। जल से शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री श्यानाशुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए, ठीक है। उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से जो भी कामनाएं हैं, इच्छा है, दिल की बात है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो इस प्रकार से कामना पूर्ति के लिए शिव पुराण का विशेष उपाय ही पहला वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद लक्ष्मी प्राप्ति होगी, साथ ही साथ धन संपदा जुड़ी कौन सी भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, वो समस्या खत्म होने लगेगी। तो इस वाले उपाय के लिए जो सामग्री आपको चाहिए वो देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको दीपक ले लेना है, ठीक है। गोल बत्ती का दीपक लेना है, ठीक है, और जलाने के लिए घी लेना। अब आप चाहो तो मिट्टी का दीपक ले लो या आप आटे का दीपक भी ले सकते हो। और हाँ, अगर आप आटे का दीपक लेकर उसका उपाय करोगे तो ये सभी दियों में सर्वोत्तम होता है और इससे जितने भी देवी देवता हैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। इसी के साथ जो अगली सामग्री आपको चाहिए वो है हरी इलायची। कितनी हरी इलायची लेनी है? आपको 2 हरी इलायची लेनी है और वो हरी इलायची पूर्ण रूप से होनी चाहिए। अधिकतर क्या होता है कि जो हरी इलायची है वो पड़े पड़े पीली होने लग जाती है और सूख जाती है, तो ऐसी हरी इलायची लेने से आपको बचना है। इसी के साथ आपको ज़रूरत है लोटे की। तांबे का लोटा ले लेना और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना। हम हर बार बताते हैं कि यहाँ से जल भर कर समर्पित करने से शिवलिंग के आपके जीवन के सारे तीनों दोष समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। शिव मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लेना, ठीक है। शिवलिंग के ऊपर हरी इलायची का उपाय करने से कामना पूर्ण होती है, आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है, जो दीपक हमने आपको बताया था उसको आपको शिवलिंग के पास रखकर, ठीक है, प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। दीपक की दिशा उत्तर दिशा की तरफ रख लेना। दीपक जला दिया, उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना।
पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक है, जल चढ़ा दिया। अब दो हरी इलायची है ना, उसमें से पहली वाली हरी इलायची उठानी है, अपने हाथ में रखनी है। जो भी कामना है, इच्छा है या जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए गणेश जी से प्रार्थना करते हुए पहली हरी इलायची उस जलते हुए दीपक में डाल देना है। ठीक है, और वहाँ पर ओम गणेशाय नमो का जाप कर लेना। उसके बाद जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है, अपनी कामना कहते हुए दूसरी हरी इलायची को शिव जी का जो स्थान है, शिवलिंग का ऊपर वाला भाग, वहाँ पर समर्पित कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। फिर शिवलिंग के पास बैठकर जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, धन संपदा जो समस्या आ रही है, ठीक है, लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ये झंझट, ये चिंताएं, परेशानियां समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो शिव पुराण का दूसरा वाला विशेष उपाय है, इस उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को आपको बल, बुद्धि और विद्या के लिए करना है। ठीक है, और अगर आपकी कोई विघ्न है, जीवन में कार्य नहीं बन पा रहे हैं, तो भी इस उपाय को करने से मत चूकिएगा। तो इस वाले उपाय के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो है हरे मूंग। कितने दाने लेने हैं? तो आपको हरे मूंग के 4 दाने लेने हैं। कितने? 4 हरे मूंग के दाने लेना है, और ध्यान रखना पूर्ण होना चाहिए। इसी के साथ आपको ज़रूरत है चावल की। कितने दाने? आपको 1 चावल का दाना ले लेना है, वो भी पूर्ण हो। साथ ही साथ आपको अपने घर से तांबे का लोटा ले लेना और उसमें जल भर लेना, और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के नज़दीक के मंदिर में पहुंच जाना है। जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद हमने आपको 4 हरे मूंग के दाने बताए ना, उन 4 हरे मूंग के दाने को उठाना है। जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है या जो भी विघ्न आ रहे हैं या बच्चों से जुड़ी जो भी परेशानी है जो आप चाहते हो कि समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए 4 हरे मूंग के दाने को आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ओम गणेशाय नमो मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक है, 4 हरे मूंग के दाने समर्पित कर दिए। उसके बाद उस चावल के दाने को क्या करना है? उस चावल के दाने को आपको जल के लोटे में डाल देना है। आपके पास जल का लोटा है ना, उसमें। उसके बाद धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। जहाँ पर जल चढ़ाओगे तो बहता हुआ नीचे आएगा, उसको रोक कर कंठ मस्तक नैनों पर लगा लेना है, और शिवलिंग के पास बैठकर गणेश जी से और महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के जितने विघ्न हैं, समस्या चल रही है, कार्य नहीं बन पा रहे हैं, ये समस्या समाप्त करें और कामना को पूर्ण करें। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय।